नमस्कार दोस्तों। साकेत नाम के एक लड़के का पूरा परिवार गुवाहाटी में रहता था। वहीं पर उनके साथ कुछ ऐसा घटा जिसकी कहानी आज आप ध्यान से सुन लेंगे ना तो ठीक से सो नहीं पाएंगे। आइए बिना किसी स्पॉइलर के डायरेक्टली जिया की जुबानी वो कहानी डिटेल में जानते समझते हैं। ये जो घटना घटी थी साकेत के फैमिली के साथ, तब उसकी उम्र बहुत ही ज़्यादा कम थी। बेचारे को कुछ चीज़ें ढंग से याद है तो कुछ याद भी नहीं है। ये जो साकेत है, ये 2011 में पैदा हुआ है। 2011 से पहले उसकी पूरी फैमिली की ज़िंदगी नॉर्मल तरह से कट रही थी जैसे सबकी कटती है। उसके दादाजी रेलवे में काम करते थे और उसके पापा भी अच्छे पोस्ट में गुवाहाटी में काम कर रहे थे और मम्मी, दादी, दादा सब आराम से ज़िंदगी बिता रहे थे। बस सबकी ख्वाहिश ये थी कि हमारे घर में कोई बच्चा हो जाए। और जब साकेत की मम्मी प्रेग्नेंट होती हैं और जब साकेत होता है तो घर में एक बहुत बड़ा सेलिब्रेशन वाला टाइम आ जाता है। सब बहुत ज़्यादा खुश थे। दादा दादी तो साकेत के पापा सब लोग बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे थे अपनी लाइफ। ये लोग एक बहुत ही अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे और इसके पापा का बिजनेस भी अच्छा खासा था, जिसकी वजह से बहुत पैसे भी थे इनके पास। पैसे को कमी कभी नहीं थी, अच्छे खासे मतलब पैसे वाले लोग थे ये लोग। तो जब साकेत पैदा हुआ तो सब धूमधाम से सेलिब्रेशन वगैरह किए थे। और जब ये 1 साल का हो जाता है उसके बाद भी जो इसके पापा है ना, वो बहुत ही ज़्यादा पार्टी वार्टी भी किया करते थे। कहीं पर भी इनके हाई फाई दोस्त हैं, उनके यहाँ कोई पार्टी रख रहा है तो साकेत के मम्मी पापा जाया करते थे, इसको लेके जाते थे, गोद में था। और उन ये लोग रख रहे हैं तो वो लोग आ रहे हैं, मतलब अपनी लाइफ ना फुल ऑन एंजॉय कर रहे थे। एक टाइम की बात है, साकेत के पापा के इनका नाम अपन ना कुछ रख देते हैं, राजेश जी रख देते हैं। राजेश जी का क्या था कि इनके एक बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थे जिनके घर पे बड़ी पार्टी रखी गई थी। और साकेत छोटा ही था उस टाइम पर और थोड़ा बहुत ना ठंड वाला टाइम चल रहा था। तो साकेत की मम्मी बोलती है कि क्या करें, मतलब वो पार्टी में जाएं कि नहीं जाएं, क्योंकि थोड़ा सा ठंड वाला टाइम चल रहा है। अपने लड़के की तबीयत खराब हो गई तो क्या करेंगे। तो राजेश जी बोलते हैं कि नहीं नहीं, मेरा बेस्ट फ्रेंड है और उसने बहुत बड़ी पार्टी रखा है तो जाना तो पड़ेगा ही। चल लेते हैं ना, रात ज़्यादा होने से पहले आधी रात तक तो लौट ही आएँगे। तो फिर बोलती है इसकी मम्मी कि ठीक है, अगर आप बोल रहे हो तो चल लेते हैं, वैसे भी नहीं जाएँगे तो उन लोगों को और ज़्यादा बुरा लगेगा। ठीक है, जाते हैं। ये लोग पूरी तैयारी मस्त कर लिए, क्या पहन के जाना है, कैसे जाना है, सारी चीज़ें। उसके बाद अपनी गाड़ी-वाड़ी मस्त निकालते हैं और शाम के टाइम में अपने घर से निकल जाते हैं, उस लोकेशन पे जाने के लिए जहाँ पे पार्टी रखी गई थी। वहाँ जाते हैं, सब गेट टुगेदर होता है दोस्तों के साथ, जितने भी पुराने नए सब दोस्त थे, सबके साथ मस्त पार्टी एंजॉय कर रहे हैं। और ये भी अब गोद में है, मम्मी के साथ घूम रहा है, एंजॉय कर रहा है, 1 साल का था सिर्फ। और सब कुछ सही सही चल रहा था। जैसे ही रात के 11:30-12 बजे का टाइम होता है तो साकिब की मम्मी बोलती है कि एक काम करते हैं, अब निकल जाते हैं। जितनी रात बढ़ेगी ठंड उतनी बढ़ती जाएगी और अपने लड़के को ठंड लग गई तो अलग प्रॉब्लम होगी, आपका भी बिज़नेस काम सब कुछ रहता है। मैं और मम्मी जी अकेले हैंडल कैसे करेंगे? वो और उनकी उम्र भी ज़्यादा है, लड़का छोटा है अपना। तो राजेश जी बोलते हैं कि ठीक है, सही बोल रही हो तुम। एक काम करते हैं, 12 बजे तक निकल ही जाते हैं कैसे भी करके। तो राजेश जी अपने दोस्त के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई निकलना पड़ेगा हमको, क्योंकि लड़का तुम देख ही रहे हो छोटा है हमारा और रात ज़्यादा हो रही है, ठंड बढ़ रही है और हमारा कल बिज़नेस की एक मीटिंग भी है मेरी, तो मुझे थोड़ा निकलना पड़ेगा जल्दी। नेक्स्ट टाइम जो पार्टी करेंगे उस टाइम ज़्यादा टाइम तक रुकेंगे। तो दोस्त भी उनके राजेश जी के समझ जाते हैं, बोलते हैं कि हाँ, हाँ ठीक है, निकल जाओ तुम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिलते हैं फिर जल्दी ही। सबको बाय-बाय बोलते हैं और बाय बोल के ये लोग अपनी कार लेके पार्टी वाले लोकेशन से निकल जाते हैं घर आने के लिए। ये लोग अपने घर से अभी कुछ ही किलोमीटर दूर थे ही कि अचानक से राजेश जी को एक दुकान दिखाई देती है, छोटी सी दुकान, छोटी सी टपरी थी, जो पान की टपरी नहीं होती है वो थी। वो देख के एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं, उनको पान खाना बहुत पसंद था। बोलते अरे अरे, पान की दुकान खुली है, आधी रात तक कैसे खुली हुई है, समझ में नहीं आ रहा है। मतलब कि सही है यार, मैं थोड़ा पान खा लेता हूँ। तो राजेश जी की पत्नी बोलती है नहीं नहीं,
आप पान क्यों खाओगे अभी इतने रात में, आधी रात के टाइम में? एक काम करते हैं, अपन जाते हैं घर ना, ठंड कितनी हो रही है। लेकिन राजेश जी नहीं सुनते हैं, बोलते हैं कि नहीं नहीं नहीं, पान खा लेता हूँ ना, क्या हो जाएगा, चलो ना, आओ ना नीचे, तुम भी आओ, थोड़ा रिलैक्स करो, थोड़ा हवा लो, फ्रेश एयर लो, लड़के को भी अच्छा लगेगा, लेके आओ बाहर। तो वो एकदम एक्साइटमेंट के साथ बाहर निकलते हैं और साकेत और उसकी मम्मी भी बाहर आते हैं। उसके बाद पान वाली दुकान के पास जाते हैं और बोलते हैं, अरे भाई इतने रात तक तुमने दुकान खोल के रखा है? तो पान वाला बोलता है कि हाँ, ज़्यादा बात नहीं कर रहा था, वो शांत था बिल्कुल। ये बोलते हैं जो पान खाना था कि हाँ ये लगा दो। मस्त दिया उसने और ये खा लिए। जैसे ही इनका मुंह में भी डाल के हुआ होगा, एक बूढ़ी सी औरत इनके पास आती है और बोलती है, अरे बेटा मुझे भी पान खिला देना, बहुत मन कर रहा है खाने का, कितने ज़माने से खाना है, कोई देता ही नहीं है, सब भगा देते हैं कि तू क्या करेगी बुढ़ी पान खा के। तो राजेश जी बोलते हैं, नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी है, उम्र थोड़ी देखता है कोई पान खाने के लिए, मैं दिलाता हूँ आपको। एक पान लेते हैं और उसको दे देते हैं। बुढ़िया लेती है, गप से खाती है और खाते खाते वहां से निकल जाती है तुरंत, बिना कुछ ज्यादा बोले। इनको लगता है ठीक है ना, अपना निकल गई वो। ये भी अपना निकलने वाले होते हैं और जैसे ही कार के अंदर बैठने वाले होते हैं ड्राइव करने के लिए, वैसे ही अचानक से इनका सर वाइब्रेट होने लगता है और बोलते हैं मेरे को चक्कर आ रहा है। तो वो बोलती है इनकी पत्नी की, क्यों चक्कर क्यों आ रहा है? बोलती है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, मुझे अजीब सा लग रहा है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो थोड़ा सा भागते भागते आगे निकल जाते हैं पैदल ही। राजेश जी की पत्नी उनको रोकती रह जाती है, बोलती है अरे रुको, साकेत तो गोदी में लिए ले, उनके पीछे पीछे भाग रही है। बोले रुको, कहाँ जा रहे हो? वो भागते 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 थोड़ा और आगे निकल गए। ये बोलती है जा कहाँ रहे हो, रुको तो सही। और जब गए थोड़ा और आगे, तो उनके जस्ट बाजू में शमशान घाट है। वहीं जाके रुक गए और अजीब सा कांपने लगे, शरीर कांपने लगे और बड़बड़ाने लगे, कुछ 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 बोलने लगे, जोर जोर चिल्ला चिल्ला के, गला फाड़ फाड़ के। कोई भी एक इंसान नहीं है वहां पे, पूरा सुनसान है, अंधेरा है और साकेत की मम्मी भी डरी हुई है। लेकिन राजेश जी अजीबो गरीब हरकत कर रहे हैं, शरीर ऐसे ऐसे हिला रहे हैं और अजीब से चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गला फाड़ रहे हैं जोर जोर से। तभी अचानक से शमशान घाट के अंदर से एक तांत्रिक बाबा टाइप कोई बाहर निकलता है। बाबा जी टाइप थे वो, आते हैं और जोर से बोले भभूत मारते हैं राजेश जी के ऊपर। बोलते हैं कि क्या चाह रही है तू, क्यों इसके पीछे पड़ गई है? राजेश जी कुछ नहीं बोल रहे हैं, चीख रहे चिल्ला रहे हैं। बाबा जी बोलते हैं कि इसके ऊपर आ गई है वो और इसको मारने की कोशिश कर रही है, इसका दिमाग पागल करने की कोशिश कर रही है, मैं कुछ करता हूँ। वो जोर जोर से भभूत फेंकते हैं और बहुत तेज तेज चिल्लाते हैं, मंत्र तंत्र पढ़ते हैं। उसके बाद अचानक से राजेश जी की बॉडी में एक झटका लगता है और वो नॉर्मल होते हैं। जो उनकी राजेश जी की पत्नी है, बाबा जी को बहुत ज़्यादा धन्यवाद बोलती है, बाबा जी आपको क्या चाहिए आप बताओ, आपने मेरे पति को ठीक किया, पता नहीं क्या हो गया था इनको अचानक से। बाबा जी बोलते हैं कुछ नहीं चाहिए मुझे, मेरे जैसे लोगों को कुछ नहीं चाहिए होता है, हमें इस दुनिया से क्या चाहिए, क्या मिल जाएगा, इस दुनिया हमको क्या दे देगा ये दुनिया, ये ऐसा बोलते हैं बाबा जी और शमशान घाट के अंदर चले जाते हैं। अब राजेश जी थोड़ा नॉर्मल हुए हैं तो बोलती है अपनी साकेत की मम्मी, क्या करे, किसी को फ़ोन करके बुलाए क्या, आप ड्राइव नहीं कर पाओगे? राजेश जी बोलते नहीं नहीं, मैं कर लूँगा ड्राइव, टेंशन मत लो। वो कार में घुसते हैं और ड्राइव करते करते आराम आराम से घर आते हैं। घर आने के बाद से दूसरे दिन से ही राजेश जी की तबीयत खराब रहने लगी, बहुत ही अजीबोगरीब तरह से, अजीब से वो परेशान रहने लगे। बहुत ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बहुत डॉक्टर को दिखा रहे हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं हो रही है। समझ में नहीं आ रहा है कि उनको अचानक से हो क्या गया है, बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक दिन की बात है, एक दिन अपने वो मीटिंग में गए हुए थे और जो दादाजी हैं वो अपने रेलवे में थे, अपना वो अपने काम में गए हुए थे। तो साकेत की मम्मी कुछ किचन में खाना वाने का काम कर रही थी, खाना बना रही थी। तो खाना बनाते बनाते बोलती है कि अरे माँ जी, आप साकेत को थोड़ा गोदी में रख लो ना, मैं खाने वाने का काम कर लेती हूँ और उसके बाद फिर उसको ले लूँगी। तो सास कुछ बोलती नहीं है, साकेत को गोदी में ले लेती है साकेत की दादी। और जैसे ही अभी वो किचन में गई, जोर जोर से साकेत की रोने की आवाज़ सुनाई देने लगती है। वो भागते हुए बाहर आती है आंगन वाले एरिया में, तो क्या पाती है कि जमीन पे पड़ा हुआ है साकेत। और जो दादी है वो अजीब सा ऐसे आंख फाड़ के ऐसे देख रही है और जोर जोर से हंस रही है, ऐसे ऐसे करके हंस रही है।
अजीब सा आँख फाड़ के। तो साकेत की मम्मी बोलती है कि माँ जी आपने फेंक क्यों दिया मेरे लड़के को? क्या हो गया? क्यों पटक दिया आपने उसको? ऐसे कैसे कर सकती हो आप? तो वो अजीब से चीखने चिल्लाने लगती है, बोलती है कि एक नाम बताती है, बोलती है मैं ये हूँ और मैं इसको मारने ही आई थी, मार दूंगी, कुछ नहीं कर पाओगे तुम लोग, ऐसे से बोलती है। और जब नाम सुनती है ना साकेत की मम्मी, तो वो उनकी परसास का नाम था, मतलब कि साकेत की परदादी का नाम। तो शौक होती है, इनको अपने ससुर को, अपने पति को फोन करती है, घर पे बुलाती है, सब घर पे आते हैं। और जब आते हैं घर पे देखते हैं कि अभी तो दादी नॉर्मल हो गई है, लेकिन फिर भी ये लोग सोचते हैं कि सब चीज़ें हल्के में नहीं लेनी चाहिए, थोड़ा बहुत पूजा पाठ करते हैं और सोचते हैं कि किसी न किसी बाबा तांत्रिक को दिखाएंगे। उनके आसपास के बहुत सारे बाबा लोग थे, एक पंडित जी भी थे जो कि कामाख्या मंदिर में काम करते थे वहाँ पे। तो वो सोचे थे कि उनके पड़ोसी थे, उनके बहुत अच्छे पहचान के थे, कि वो कुछ टाइम में आने वाले हैं तो अपने घर को एक बार उनसे दिखा देंगे, क्योंकि वो बहुत सिद्ध बाबा जी, पंडित जी हैं वो। तो ये लोग अभी आराम से अपने घर पे रह रहे हैं और सब चीज़ें नॉर्मली थोड़े बहुत भूल ही गए हैं। कुछ दिन बाद ही, ये सब कुछ कांड होने के कुछ दिन बाद ही अचानक से जो दादी है ना, वो ऑफ हो जाती है, खत्म हो जाती है। अब उनके शरीर को लेके गाँव-वाँव जाते हैं। गुवाहाटी में ही अंदर ही कोई गाँव था इनका, वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार वगैरह करते हैं और वहाँ से फिर शहर में आ जाते हैं। शहर में आ गए, उसके बाद इनको लगने लगा कि सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। और पापा की तबीयत तो खराब थी ही इसके, साकेत के, लेकिन धीरे-धीरे करके इनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक-ठाक चल ही रहा था। अब हो जाती है साकेत की 6 साल की उम्र। थोड़ा बड़ा हो गया, साल कुछ बीत गए। एक दिन ऐसे ही वही वाले पंडित जी जिनको अपना घर दिखाए थे ये लोगों ने, वो आए हुए थे घर पे, और घर पे आए हुए थे और इनके घर को देखते से ही बोल देते हैं कि बला अभी टली नहीं है। तो साकेत के दादाजी बोलते हैं कौन सी बला? तो पंडित जी बोलते हैं ये जो कुछ भी करी है ना, तुम्हारे ही गांव की एक औरत ने करी है। गांव की औरत क्या बोलना, तुम्हारे ही पहचान के तुम्हारे रिश्तेदार ने करी है। तो साकेत दादाजी बोलते कि किसने किसने? तो बोलते हैं पंडित जी की ये जो राजेश है ना, इसी की चाची ने, यानी कि तुम्हारे भाई की पत्नी ने कुछ तो खिलाई है जो पता नहीं चल पा रहा है। कुछ खिलाई है उसने और खिला के तुम्हारे घर के ऊपर कुछ बहुत भारी भरकम कुछ तो डाली है, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके खत्म होंगे सब। सबसे पहले राजेश के ऊपर पड़ा हुआ है, उसके बाद उसका लड़का साकेत है उसके ऊपर आएगी और धीरे धीरे करके पूरे खानदान को खत्म कर देगी। तो दादाजी घबरा जाते हैं, बोलते हैं आप कुछ करो। बाबा जी बोलते हैं जितना मेरे हाथ में मैं करने की कोशिश करूंगा। वो थोड़ा बहुत झाड़ फूक वगैरह करते हैं, लेकिन कुछ टाइम बाद ही साकेत के जो पिताजी राजेश जी हैं, उनकी भी मृत्यु हो जाती है, नहीं बच पाते हैं वो। उसके बाद सब परेशान, दादाजी भी परेशान। दादाजी ने ठान लिए और गांठ बांध लिए कि मेरी पत्नी भी खत्म हो गई, मेरा लड़का भी खत्म हो गया, अब मेरा साकेत है और उसकी मम्मी है। तो अब तो मैं गुवाहाटी वाला जो अपना दूसरा गांव था, उस गांव तो कभी जिंदगी में नहीं जाऊंगा। उन्होंने अपने उस गांव जाना बंद कर दिए और वापस से पंडित जी को बुलाए और ये लोग सब कामाख्या मंदिर गए, वहाँ पे पूजा पाठ वगैरह करे और उसके बाद जाके इन्होंने कोशिश करे कि हम हर इंसान से, हर खाने पीने से दूर रहें, कोई भी हमको कुछ दे तो हम कुछ भी खाए पिए। उसके बाद अभी तो इनकी ज़िंदगी में कुछ हुआ नहीं है, लेकिन जो वो लॉस था वो बहुत बड़ा लॉस है। दादी का भी, साकेत के पापा का भी। अभी तक वो लोग उन रातों को कहीं से भूल नहीं पाए हैं जो इन्होंने देखे थे। सही बात है, ऐसा लॉस था कि कभी नहीं भुलाया जा सकता। इस घटना की जानकारी वैसे किसके थ्रू मिली है? इस पूरी घटना की जानकारी खुद ब खुद साकेत ने लिख के भेजा है। मानना पड़ेगा बड़ी हिम्मत लगी होगी वापस से सारा कुछ रिकॉल करने में और फिर लिखने में। क्या ही कह सकते हैं, अब इसी बहाने एक बहुत अच्छी सीख तो मिल गई। तो इसी एक नोट के साथ कहानी का अंत कर देते हैं। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट और गेमिंग चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम में ऐसी कोई कहानी आपके पास है तो लिख के भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट में आएंगे तो हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज ज़रूर चेकआउट कर लेना, कुछ अच्छा लगे तो खरीद भी सकते हैं। और गेमिंग चैनल में आज ही एक लेटेस्ट वीडियो आया है भानगढ़ हॉरर स्टोरी वाला, मतलब भानगढ़ में जाके मैंने खुद एक्सप्लोर किया। आप जाओ, उसको एंजॉय करो, बहुत मज़ा आएगा।
बाकी यहाँ पर बिल्कुल इसी अंदाज में परसों फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत 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 धन्यवाद। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।